पहले का पटना और अब के पटना में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। चारों तरफ मेरिन ड्राइव बना, पुल बना, मेट्रो बना। हमारे नीतीश कुमार का बहुत योगदान है यहाँ। आप डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ नहीं है, कुछ भी, बहुत स्तर गिरा हुआ है और बिहार से लोग पलायन करके दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। पहले ही बताइए, तेजस्वी जी ये बात बोल रहे हैं, आज जो दौरा कर रहे हैं, किस रोड पे दौरा कर रहे हैं? पहले जो दौरा करते हैं ना, अपने राघोपुर क्षेत्र में जाते हैं ना, अपने अगर आवास से राघोपुर क्षेत्र में अगर जाते हैं तो 3 घंटा 4 घंटा में पहुँचते हैं और 4 दिन में पूरा यात्रा बिहार का खत्म हो जा रहा है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में एक युवा नेता की जरूरत है और आप भी एक युवा हैं, तो युवाओं के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि नहीं? युवा के बारे में तो बहुत कुछ सोच रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, और तेजस्वी यादव बोले तो उनसे सक्षम युवा यादव में नहीं है बिहार में, बहुत है। हाँ, उनका कहना है कि वो 14 तारीख को सरकार लाएंगे अपना और पूरा बिहार को बदल देंगे। और वो क्या बिहार को बदलेंगे? बिहार को तो 20 साल में नीतीश कुमार बदल दिए। कि कुम्हरार विधानसभा में जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो आज तक सदाकत आश्रम के पैर नहीं रखा होगा, हम चैलेंज करते हैं, मगर उसको पैसा पे टिकट मिल गया। आज जो यहाँ दौलत इमाम बेचारे एकदम से रियल में उसके कैंडिडेट थे, उसको टिकट नहीं दिया गया। आप खुद सोच लीजिए कि पैसा पे कांग्रेस बिक रही है। एक और है कि जनता एक नारा आजकल लगा रही है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। इस नारा से आप क्या सहमत हैं? अभी हाल फिलहाल में एक आदमी बोला वोट छोड़ गद्दी छोड़, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में बोल रहा था, चिल्ला रही थी, 4-5 महिला थी, वोट छोड़ गद्दी छोड़ता। हम कहें ना कि चारा चोर बिहार छोड़, चारा चोर बिहार छोड़, चारा चोर बिहार छोड़। तो उनको बोलना है ना, और रफ्तार में हो ही जाएंगे। उनको तो ठीक से चलिए नहीं पाते, उनको दौड़ने कहिए तो दौड़ पाएंगे? कहाँ से रफ्तार, कहाँ से चलेंगे वो? तभी उनको दौड़ा दीजिए 10 की स्पीड में 5 किलोमीटर, तक हम उनको युवा मानेंगे। अच्छा, एक जोड़ी है नीतीश और मोदी की, तो उस जोड़ी को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा से, एक डबल इंजन की सरकार है ना, वो सेंट्रल से पैसा आ रहा है, बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है, ये हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात। मोदी जी पर भी आरोप है वोट चोरी का, ईवीएम हैकिंग का, तो उस चीज को भी देखना पड़ेगा। तो कलकत्ता में कहाँ नहीं कर लिया हैकिंग? कलकत्ता में कर लेना चाहिए था। बनारस से जो जीते राहुल गांधी, वहाँ भी हैक कर लेना चाहिए था, तो वहाँ नहीं हैक हो पा रहा है, और सब जगह हैक कर ले रहा है, वहाँ हैक नहीं हो रहा है। ये सब झूठ मूठ का विपक्ष का इल्ज़ाम है। नहीं इल्ज़ाम लगाएगा तो सत्ता में विरोध में बने रहना है ना, तो अच्छा भी करने में खराब बोलता है लोग। आप एक युवा हैं, तो तेजस्वी यादव को आप क्यों नहीं मौका देना चाह रहे हैं? जैसे मौका नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि वो लूट लेंगे बिहार को। हाँ, नीतीश कुमार से अच्छा विकल्प कोई नहीं है, और 25 से 30 नीतीश ही है। 25 से 30 नीतीश। क्या नाम हुआ अंकल आपका? प्रदीप कुमार सिन्हा। तो इस बार देख रहे हैं बिहार में चुनाव का माहौल है, बहुत सरगर्मी बढ़ रही है, तो इस बार किसको सरकार बनाएंगे, किसको देखना चाहते हैं? सरकार तो बनेगी नीतीश की ही, नीतीश की बनेगी। ऐसा क्या किया नीतीश ने? डबल इंजन की सरकार ही बनेगी। लेकिन कुम्हरार के विषय में बहुत यहाँ जो है ये किया गया है, इसलिए यहाँ 21 बहुमूल्य सीट है, यहाँ अनदेखा किया गया है। इसलिए टोटल कुम्हरार का, जितने भी कुम्हरार के हैं 21, एकजुट होके पूरा वोट करेंगे। किसको वोट करें? केसी सिन्हा को, केसी सिन्हा को ही पूरा वोट करेंगे एकजुट होके। बच्चे जो भी 18 साल के बच्चे हों से ऊपर होंगे, टोटल, या 70 साल 75 साल जितने साल के भी आदमी होंगे, टोटल 21 एक साथ जाके वोट करेंगे ये केसी सिन्हा को। एक चीज़ था कि आज से 15 साल की जो सरकार थी आरजेडी की, उसमें सुनने हैं हम लोग भी कि जंगल राज हुआ करता था। तो क्या था वो जंगल राज? प्योर जंगल राज था। 7 बजे के बाद कोई लेडीज बाहर नहीं निकल सकती थी। जेंट्स भी 7 बजे के बाद बाहर निकलने के लिए, या हनुमान नगर से ही पटना जाने में, जंक्शन जाने के लिए आदमी डरता था, वो अभी ख़त्म हो गया। अभी बच्ची लोग को स्कूल जाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, जा सकती है। नहीं तो हम लोग जाते थे छोड़ने बच्ची लोग को, अपना बहन लोग को छोड़ने जाते थे। अभी कैसा माहौल है? अब अभी तो बहुत अच्छी एनडीए सरकार में कैसा माहौल है? माहौल बहुत अच्छा। किसको देखना चाह रहे हैं? देखिए, देखना तो हम लोग नीतीश सरकार, डबल इंजन की सरकार को देखना चाहिए। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? सितेश रमन। ये कौन सी विधानसभा क्षेत्र है? ये कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र। तो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ, विकास तो हुआ है। विकास हुआ है। जनता इस बार, जनता का क्या मूड मिजाज है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, विकास हुआ है और जनता का मूड भी एनडीए की तरफ है। मगर कुम्हरार विधानसभा में कास्ट बहुल क्षेत्र है, कास्ट को टिकट नहीं मिला है, इसलिए यहाँ बहिष्कार किया जा रहा है। यहाँ भाजपा हराव मिशन चल रहा है सिर्फ कुम्हरार में। बाकी आप सब जगह एनडीए सरकार बने, उससे हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है। हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, हम लोग चाह भी रहे हैं कि एनडीए की सरकार बने, मगर कुम्हरार में बनने नहीं देंगे। कास्ट समाज कुम्हरार में बनने नहीं देगी और बड़े बड़े नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा। अभी चित्रकूट पूजा होने जा रहा है, हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता आएंगे, उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। जैसे रविशंकर प्रसाद हैं,
और ऋतुराज सिन्हा हैं, ये लोग आएंगे, ये लोग को रहते भर में पटना का कुम्हरार क्षेत्र से टिकट क्यों कट गया? ये जब वहाँ बैठे हुए थे, ये कमेटी में है, ये सजेशन भी नहीं दे पाए। हमारे कुम्हरार विधानसभा के जो विधायक हैं वो अपने बेटा के बारे में बोल दिए कि हमारे बेटा को चाहिए टिकट। कोई दूसरा कास्ट के बारे में अगर बोलते तो आज कास्ट कैंडिडेट यहाँ होता, मगर ये लोग एकदम से नहीं बोले। कास्ट विरोधी हो गए हैं ये लोग खुद कास्ट को नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव पर बात कर रहे हैं, तो बिहार में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? एनडीए की सरकार। एनडीए ने, आप अगर बात करें पिछले 15 साल की जो आरजेडी की सरकार थी और अब के जो 20 साल एनडीए की सरकार है, तो दोनों में क्या फ़र्क अभी महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ सुरक्षा है। सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोग के लिए सुरक्षा है, जो सुरक्षा में हम लोग रह रहे हैं। यहाँ किसी तरह का कोई क्राइम नहीं है। जो क्रिमिनल है, उस जो दो गुट में जो क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं उनके साथ ही कुछ उल्टा पुल्टा होता है। जो शरीफ आदमी, उनके साथ एकदम बिहार सुरक्षित है। और पहले 15 साल पहले जो लालू जी का राज था, उस समय बिहार सुरक्षित नहीं था। बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं था, बेटी क्या बेटा भी नहीं सुरक्षित थे, मर्द क्या बूढ़ी लोग भी सुरक्षित नहीं थे, कोई सुरक्षित नहीं था। जो पूंजीपति थे वो सब पटना छोड़ के भाग गए थे। पहले का पटना और अब के पटना में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। चारों तरफ मरीन ड्राइव बना, पुल बना, मेट्रो बना। हमारे नीतीश कुमार का बहुत योगदान है यहाँ। आप डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ नहीं है, कुछ भी, बहुत स्तर गिरा हुआ है और बिहार से लोग पलायन करके दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। पहले ही बताइए, तेजस्वी जी ये बात बोल रहे हैं, आज दौरा कर रहे हैं, किस रोड पे दौरा कर रहे हैं? पहले जो दौरा करते हैं ना, अपने राघोपुर क्षेत्र में जाते हैं ना, अपने अगर आवास से राघोपुर क्षेत्र में अगर जाते हैं तो 3 घंटा 4 घंटा में पहुंचते हैं। और 4 दिन में पूरा यात्रा बिहार का खत्म हो जा रहा है। तो उससे डेवलपमेंट आपको पता नहीं चल रहा है? पूरा रोड चक 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 कर रहा है। कहाँ रोड खराब है, कहाँ पुल नहीं है, सब जगह ठीक है। मगर एक ठो पुल टूट गया था, तो अरे घटना दुर्घटना तो होता ही रहता है ना। ठेकेदार के गलती के चलते टूट गया, उसको चिल्लाता है लोग, ये चूहा खा गया बोलता है लोग। चूहा कहीं पुल खाता है? मगर वो लोग जानबूझ के विरोध करता है लोग। तो कह रहे हैं, एक और मुद्दा लेके वो काफ़ी स्पीड में चल रहे हैं कि पलायन की स्थिति जो है, बिहार से कई लोग पलायन करके दूसरे स्टेट में जा रहे हैं कमाने के लिए। तो इस चीज़ पर आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या ये चीज़ें सही है कि सही में लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं? आपको हम एक बात बताते हैं, हम बिजनेसमैन हैं और हमारे पास भी बहुत सारे लोग हैं, रहते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग बिजनेस करें। हम अपने से कितना लोग को कोशिश किए, सामान खरीद के दिए बिजनेस करने के लिए। जो अजीब टाइप का व्यक्ति होता है ना, वो चाहता है कि बिहार में रहे नहीं, अपना जाके घूमने फिरने के मतलब से बिहार छोड़ के जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, पलायन करने की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ बहुत रोज़गार है। एक ठेला पर अंडा बेचने वाला 1000 रुपये रोज़ कमाता है, तो क्या आप किसी रोज़गार की बात कर रहे हैं? आप नौकरी दीजिएगा तो 10,000 15,000 की नौकरी, 10,000 15,000 की नौकरी से पूरा ज़िंदगी चलने वाली है। तो वही बात है कि खूब शांति है यहाँ, बिजनेस करने का बहुत अच्छा रास्ता भी है। एक और बात है कि राहुल गांधी जो इतना यात्रा कर रहे थे, तो उस यात्रा को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा, कुछ फायदा होगा कि नहीं उनको? कोई असर नहीं पड़ेगा। काहे के लिए असर पड़ेगा? वो आके बिहार में बैठ जाए ना, वो 4 महीना 3 महीना 4 महीना बैठे रहते तो बिहार के चुनाव में कोई बदलाव नहीं हो पाता। इसलिए कि बिहार की जनता अभी मूड में ही नहीं है एक्सपेरिमेंट की। जितना वो नाला देख चुका है, दलदल को देख चुका है, उसके अनुसार हमारे अंदाज से बिहार की जनता एक्सपेरिमेंट करने नहीं जा रही है। वो एकदम शांति चाह रही है और शांति एनडीए सरकार ही दे सकती है। तो कांग्रेस का खाता खुलेगा कि नहीं बिहार में? ना, हमको नहीं लगता है कि एको दो सीट आएगा। एको को नहीं है? ना, एको दो कहाँ से सीट आएगा? कहाँ से सीट आएगा? आप बताइए कहाँ से सीट आने वाला है? आप देख लीजिएगा कि खाता भी नहीं खुलेगा कांग्रेस का। हाँ, आपका क्या कहना है भैया? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकित हुआ। तो अभी बिहार विधानसभा चुनाव है, सरगर्मी बढ़ रही है, जितने भी नेता हैं लोगों के बीच जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो एनडीए की आ रही है। एनडीए की आ रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में एक युवा नेता की ज़रूरत है और आप भी एक युवा हैं, तो युवाओं के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि नहीं? युवा के बारे में तो बहुत कुछ सोच रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री। और तेजस्वी यादव बोले तो उनसे सक्षम युवा यादव में नहीं है बिहार में, बहुत है। हाँ, उनका कहना है कि वो 14 तारीख को सरकार लाएंगे अपना और पूरा बिहार को बदल देंगे। और वो क्या बिहार को बदलेंगे? बिहार को तो 20 साल में नीतीश कुमार बदल दिए, अब कितना वो बदलेंगे? और एक और कह रहे हैं कि जब हमने 17 महीने की सरकार थी उसमें 5 लाख रोजगार दे दिए। और तो रोजगार वो दिए हैं कि बिना सीएम साहब के आदेश का रोजगार मिलता? क्या आप लोग बात बोल रहे हैं? एक और है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बीमार है, नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए बिहार को एक युवा नेता की ज़रूरत है। अरे मानसिक स्थिति उनकी खराब हो चुकी है। हाँ, कि अपना पार्टी और अपना गठबंधन नहीं संभल रहा है। हाँ, आप लोग से छुपा हुआ है। बोलिए कि उनका गठबंधन संभल रहा है क्या?
हाँ 10 दिन से सीटें बांट रहे हैं वो, अब बट भी नहीं रहा है। कांग्रेस का पत्ता खुलेगा कि कांग्रेस का खाता खुलेगा कि नहीं बिहार में? कांग्रेस का जनाधार तो खत्म हो चुका है, क्या करिए। वो तो इतना कर रहे थे, यात्रा, पलायन यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तो उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? जैसे राहुल गांधी का कुछ दिन में होता है ना कि जैसे कुछ दिन के लिए उनका दबाव चेहरा लोग नहीं देख पाते, तो नया नया चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनका एक्सपेरिमेंट करना काम है, हाँ, तो इसलिए वो यात्रा करते रहते हैं, उनका एक्सपेरिमेंट करना काम है, उनका काम ही क्या है। आप जान लीजिए कि कुम्हरार विधानसभा में जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो आज तक सदाकत आश्रम के पैर नहीं रखा होगा, हम चैलेंज करते हैं, मगर उसको पैसा पे टिकट मिल गया। आज जो यहाँ दौलत इमाम बेचारे एकदम से रियल में उसके कैंडिडेट थे, उसको टिकट नहीं दिया गया। आप खुद सोच लीजिए कि पैसा पे कांग्रेस बिक रही है, जो पहले तो भ्रष्टाचार में संलिप्त था ही और अभी भी उसका वही हाल है। अभी आरजेडी में देखिए कि कितना लोग पूरा ज़मीन पे लौट रहा है, कह रहा है कि हमारे से 2,70,00,000 रुपया मांग रहे हैं, हमको नहीं दिया टिकट, 3 बजे भोर में बैकग्राउंड से किसी दूसरा को टिकट दे दिए। तो भ्रष्टाचार तो यहाँ टिकट बांटने में ही हो रहा है, तो कैसे करेंगे आगे का काम? जो पैसा दे करके चुनाव जीतेगा वो तो सिर्फ लूटने का कोशिश करेगा। और हमारे यहाँ एनडीए में इस तरह का बात है, आप बताइए कोई भाजपा में चाहे वो जदयू में किसी को पैसा देने का बात कहीं सुने हैं आप? कहीं नहीं सुनिएगा, सुनने का सवाल ही नहीं आता है।